हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदि क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्याज को निकालना। ब्याज को हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है 6,000 रुपये का 3% मासिक ब्याज की दर से 5 महीने का ब्याज कितना होगा। मतलब 6,000 रुपये हैं, उन पर 3% मासिक ब्याज की दर है। मतलब 3% एक महीने में ब्याज लगता है और हमें निकालना है कि 5 महीने में कितना ब्याज लग जाएगा। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे पास वैल्यू होती है मूलधन की। मूलधन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या गिवन दिया है, 6,000। ये जो 6,000 है हमारे पास, ये मूलधन है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6,000। अब देखिए, हमारे पास 3% मासिक ब्याज की दर दी गई है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दर। तो हमारे पास दर क्या दिया गया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट, और इसको डिनोट करते हैं आर से। तो ये दी गई है हमें 3%, और ये मासिक दर है। ठीक है, हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर 3% मासिक ब्याज की दर। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास समय कितना दिया गया है, 5 महीने। तो हम यहाँ पर समय भी लिख देते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है जो चीज़ हमारे पास गिवन है। तो समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, और इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो ये कितना दिया गया है, 5 महीने। अब देखिए, हमें निकालना है इस पर ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, हमें इस पर ब्याज निकालना है। तो यहाँ निकाल देते हैं ब्याज। ठीक है, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट, और आई से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ शॉर्टकट में। मूलधन गुणा समय गुणा दर, मूलधन गुणा समय गुणा दर, और भाग में डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 100। तो यहाँ पर देखिए, मूलधन पी से डिनोट होता है, समय टी से डिनोट होता है, और दर जो है हमारी वो आर से डिनोट होती है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में भी इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए, हमें ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर मैं ब्याज निकाल देता हूँ। तो मूलधन हमारे पास कितना है, यहाँ पर देखिए, मूलधन हमारे पास है 6,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6,000 गुणा समय कितना है हमारे पास, समय है हमारे पास 5 महीने। तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 गुणा दर। अब दर कितना दिया गया है, हमें 3 दिया गया है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3। अब यहाँ पर हमें 3% लिखना था, प्रतिशत भी लिखना था, पर ये जो फॉर्मूले में हमने अपॉन में 100 लगाया है, ये इसीलिए लगाया है ताकि हमें यहाँ पर परसेंटेज ना लिखना पड़े। यानी कि परसेंटेज का साइन हटाकर यहाँ पर डिवाइड में 100 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर परसेंटेज नहीं लिखना, आपको सिर्फ 3 लिखना है। अब देखिए, इसको काटिए, इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट जाएगी। तो देखिए, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 गुणा, ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, तो ये आ जाएगा 15। तो 60 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 900। यानी कि जो हमारा ब्याज होगा 5 महीने में, जो ब्याज लगेगा 6,000 रुपये पर, वो कितना लग जाएगा, 900। तो कुल राशि अगर हम निकालें, कुल राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, कुल राशि कौन सी होती है, मतलब जो हमारे पास मूलधन था, मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ दें तो वो हमारी कुल राशि होती है। तो वो कितनी हो जाएगी, 6,000 प्लस 900, और ये कितने बन जाएगी वैल्यू, 6,900। तो ये वैल्यू हमारी कुल राशि होगी, मतलब हमें कुल राशि इतनी चुकानी होगी। अब देखिए, इस तरीके का ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट सा। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, 2,500 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। यानी कि हमारे पास 2,500 रुपये है, उस पर 2% वार्षिक ब्याज लगा है, 2% वार्षिक ब्याज। ध्यान रखिए, यहाँ पर हमें वार्षिक ब्याज बोला है। तो हमसे पूछा है कि 5 वर्ष में कितना ब्याज होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उनको लिखेंगे। तो मूलधन को हम पी से डिनोट करते हैं, मूलधन कितना हो गया, 2,500। अब देखिए, ये है दर, तो दर को हम किस से डिनोट करते हैं, रेट से, यानी कि आर से। वो कितनी हो गई, 2%। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास टाइम कितना दिया गया है, 5 वर्ष का टाइम है। तो टाइम को डिनोट कर दीजिए 5 से। अब देखिए, हमें निकालना है इस पर ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला मैंने अभी आपको ऊपर बताया था इंग्लिश में भी, PRT, P गुणा R गुणा T डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए, P की वैल्यू कितनी है, 2,500, गुणा R की वैल्यू कितनी है, 2, गुणा, अब देखिए टाइम कितना है, 5, और डिवाइडेड बाय 100।
यहाँ पर हम प्रतिशत नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रतिशत को हटाकर 100 पहले ही डिवाइड में लिख दिया गया है। अब देखिए यहाँ से 100 से ये जो 2 जीरो है इनसे ये 2 जीरो कट जाएगी। अब देखिए वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर हम इनको गुणा करें तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 250। जो हमारा ब्याज होगा 5 साल में वो लग जाएगा 250, यानी कि 2500 पर 250 का ब्याज लग गया। तो कुल राशि कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए कुल राशि भी हमें पता होनी चाहिए। कुल राशि क्या होती है, तो कुल राशि क्या होती है, जो मूलधन होता है उसमें अगर हम ब्याज को ऐड कर देते हैं, मूलधन प्लस ब्याज, तो कितना हो जाएगा 2500 प्लस 250। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2750। तो ये जो होगा हमारा कुल राशि हो जाएगी और ये इसका आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था ब्याज, तो ब्याज तो ये हो जाएगा, तो आंसर तो ये होगा, पर हमें कुल राशि भी निकाल के देखनी चाहिए क्योंकि कभी कभी हमसे कुल राशि भी पूछ लेते हैं। तो अगर कुल राशि बोलते हैं निकालने के लिए तो आप ये निकाल दीजिए। आई होप आपके समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।